Welcome back, student. Let's start with the second part of the ratio analysis. रेशियो एनालिसिस का जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर में हमें मेनली फोकस जो करना है दैट इज़ फर्स्ट पार्ट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर में हमारा जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये चार मेन थे। अब इसके अंदर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी बैलेंस शीट बेस्ड रेशियो, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जिसके अंदर में एसेट्स, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो सब के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके अंदर में टोटल 6 ऐसे रेशियोज है जो काम के हैं, ठीक है। 6 में से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन से एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे काम के, जिसके अंदर में अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट इज करंट रेशियो। जो करंट रेशियो है दैट इज बेस्ड ऑन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अब आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट का मतलब जो एसेट्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू मतलब जिससे हमें पैसा मिलेगा या हमें जिसको पैसा देना पड़ेगा विल बी विद इन 1 ईयर, ठीक है, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, करंट एसेट। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज नोन एज करंट रेशियो। अब करंट एसेट हमारे पास में जो एसेट्स है, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, इनकम मिलना बाकी है, इनकम रिसीवेबल, ठीक है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे हमारे करंट एसेट हो गए। एसेट मतलब जिससे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, या मिलना बाकी है, तो अल्टीमेटली ये 5 लाख रुपए के। और करंट लायबिलिटी मतलब हमें जिसको चुकाना है दैट इज 2,50,000। करंट लायबिलिटी में कौन कौन आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब कुछ। तो हम इसका रेशियो जो पीछे चेक किया था हमने, पीछे 4 रेशियो किए थे, दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो यहाँ रेशियो आएगा ये 2:1। ये इधर हम लोग जितने भी रेशियोज, 6 रेशियोज है जो बैलेंस शीट के बेसिस पे, दिस ऑल इज डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज। ये रेशियो इस 2 में आएंगे इसके आंसर्स, ठीक है। तो करंट रेशियो हम लोग पे फोकस करते हैं। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा है। पहले करंट रेशियो के बेसिस पे हम सम चालू करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन करंट रेशियो में यही ध्यान रखना पड़ेगा हमें, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब कुछ। और करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्री रिसीव्ड इनकम। ये 2 चीज़ हमारे लिए काम का हो जाएगा किसके अंदर में, करंट रेशियो के अंदर में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो का सम, दैट इज सम नंबर 8, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर में सम नंबर 8 क्वेश्चन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे, तुम आराम से शांति से पढ़ो क्वेश्चन के अंदर में से क्या क्या चीज़ें काम की है और क्या क्या चीज़ें काम की नहीं है। तो तुम टेक्स्ट बुक में लिखते जाना। स्टॉक दिया हुआ है, यस, स्टॉक मतलब ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा जो साल के एंडिंग में है, जो उसको जो नया साल चालू होते ही तुम उसको सेल करोगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। तो स्टॉक इज ए करंट एसेट। फिर डेटर्स करंट एसेट, कैश इज एन एसेट, करंट एसेट हो गया, जब चाहो तब यूज कर सकते हैं। फर्नीचर इज ए नॉट अ करंट एसेट। फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो नॉन करंट एसेट हो गया, तो उसको कैंसिल कर दो। बिल्स पेएबल मतलब हमें जिसको चुकाना बाकी है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन आ गया ना, शॉर्ट टर्म कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट। बैड डेट रिजर्व, अब 2 चीज़ हो सकती है, या तो डेटर में से माइनस करो या तो फिर लायबिलिटी में ले जाओ, बट मैं प्रेफर करूँगा करंट एसेट में इसको डेटर में से माइनस कर देना। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, अगर तुमने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया दैट इज़ अवर करंट एसेट, कि भाई किसी को बोला सैलरी चाहिए एडवांस में तो 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे। क्रेडिटर इज ए करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी को देना बाकी है, तो दिस इज अवर करंट लायबिलिटी, ओके। तुमने टेक्स्ट बुक में CA और CL लिख दिया, फिर भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसका 1 मार्क, तुम जैसे ही ये फॉर्मूला लिखोगे एग्जामिनर को तुम्हें 1 मार्क देना पड़ेगा। फिर करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आएगी, डेटर, बिल रिसीवेबल, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, उन सब के अमाउंट। और देखो बैड डेट रिजर्व को क्या किया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा करंट एसेट
अगर ये तुमने करंट एसेट के जो जो चीज़ें आएगी और उसके अमाउंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इसका तुम्हें कितना मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। सेम उसी वे में करंट लायबिलिटी में जितनी जितनी चीज़ें थी अपन ने लिखी थी वो सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी का अगर तुम्हारा अमाउंट राइट आ गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें तुमने मेंशन की, तो वो तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा। और फाइनली करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी मतलब 7,85,000 डिवाइड बाई 3,50,000 ये लिखा, और कैलसी पे बस 7,85,000 डिवाइड बाई 3,50,000 करोगे तो 2.24 आएगा। और बाजू में तुम्हें क्या लिखना है, 1:1। अगर इतना तुम करोगे तो फाइनली तुम्हें इसका कितना मिलेगा, 1 मार्क पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सम तुम्हारे एग्जाम के अंदर में टोटल कितने मार्क का आने वाला है, 4 मार्क का आने वाला है, जिसमें से 1 मार्क फॉर्मूला लिखने का, 1 मार्क करंट एसेट की वैल्यूज और सब कुछ फाइनल करेक्ट आंसर ढूंढने का, करंट लायबिलिटी का और फाइनल आंसर का। आई होप करंट एसेट तुम्हारा अगर क्लियर हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब इसके बाद लिक्विड रेशियो आएगा, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बस लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं लिक्विड रेशियो के लिए। लिक्विड रेशियो के लिए तुम्हें क्या ध्यान देना है, तो लिक्विड क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्लीज़ अच्छा इसी सम में, सॉरी, सम नंबर 8 में इन्होंने करंट रेशियो भी फाइंड आउट करने के लिए बोला, लिक्विड रेशियो भी फाइंड आउट करने बोला। ठीक है, तो सम नंबर 8, ये 8 ही है सम नंबर, इसी के अंदर में तुम्हें लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है। और लिक्विड रेशियो कैसे मिलेगा, तो जो भी करंट एसेट मिला तुम्हें पीछे वाले समय, उसमें से तुम्हें स्टॉक माइनस करना है। ठीक है, और क्या माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है, तो तुम्हें लिक्विड एसेट मिल जाएगा। क्या क्या माइनस करना है, स्टॉक माइनस करना है और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। और लिक्विड लायबिलिटी जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये तो चेंज हो गया। अभी यहाँ पे देखोगे नया लिक्विड एसेट ये आ गया, लिक्विड लायबिलिटी तो वही, करंट लायबिलिटी थी वही, सेम टू सेम। इसका आंसर क्या आ गया, 1.21:1। हमेशा यहाँ पे 1:2 तो 1 ही रहेगा। तो अल्टीमेटली करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में मेजर डिफरेंस क्या है, करंट एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। करंट एसेट में से लिक्विड एसेट ढूंढने के लिए करंट एसेट में से स्टॉक माइनस होगा और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस माइनस होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आई होप तुम्हें सम नंबर 8 क्लियर हो गया है। देन वी विल मूव टू सम नंबर 9। सो प्लीज चेक सम नंबर 9। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी था। सेम सम नंबर 9 के अंदर में डेट इक्विटी रेशियो दिया है, तो फॉर्मूला इसी के अंदर में दे दी। डेट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला में सिर्फ इधर बीच में लाइन खींचनी है, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, बट यहाँ पे डेट का मतलब हमने जो पैसा उधार लिया है, और यहाँ पे डेट का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। कौन सा वाला आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। तो हम लोग इस पे अब फोकस करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर में तुम लोग को ऑलरेडी दिया होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन करके। लॉन्ग टर्म डेट के लिए तुम क्या करोगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये जनरली सारे सम्स में यूज होने वाला है। तो हम फोकस करते हैं किस चीज़ पे। अभी क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया, प्लीज़ रीड करो। तो देखो तुम्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज 8 लाख इज कौन सा, डेट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 4 लाख रुपए, दैट इज डेट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस जो दे दिया है वो इक्विटी का पार्ट है, और डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, लॉस होता है ओनर का। तो इक्विटी लिखो और ब्रैकेट में साइन कर दो माइनस। बिल्स पेबल कैंसिल कर दो, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, वो भी इक्विटी का पार्ट है। कोई भी शेयर कैपिटल हो वो किसका पार्ट बन जाएगा, इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी था, कैंसिल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैंसिल। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे अब सम पे। डेट पे मैंने तुम लोग को क्या बताया, डेट में 2 चीज़ें आएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 8 लाख एंड 4 लाख विच इज इक्विवेलेंट टू
12 लैक्स। तो ये हमें डेट मिल गया। इक्विटी के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला, इक्विटी के 2-3 नाम है। इक्विटी का नाम इक्विटी भी है, इक्विटी का नाम शेयर होल्डर फंड भी है, और इक्विटी का तीसरा एक और नाम है जिसको प्रोपराइटर फंड बोलते हैं। तो इक्विटी के अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, और डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 और 2 10 लाख, 10 लाख में से 50,000 माइनस हो गए, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 9,50,000। अब ये रेशियो क्या समझाता है कि हमारा डेट कितना है और इक्विटी कितना है। तो भाई हमारा डेट 12 लाख रुपए है, और इक्विटी, डेट का मतलब उधार का पैसा, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उधार का पैसा 12 लाख रुपए, और इक्विटी का मतलब क्या हो गया, ओनर का पैसा कितना है, मतलब हमें बाहर वालों का पैसा ज़्यादा लिया हुआ है इन कंपैरिजन टू हमारे घर का पैसा ओनर ने। मतलब ये बिजनेस अच्छा नहीं है। इस बिजनेस में अगर कोई मुझे बोलेगा कि इस कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों, कभी भी कंपनी का बुरा वक्त आया तो ये जो डेट वाले लोग हैं कभी भी आके कुछ भी उल्टा सीधा कंपनी के साथ करेंगे, कंपनी पे केस करेंगे, तो कंपनी की हालत बंद करने पे आ जाएगी। तो इस कंपनी में कभी भी ओनर लोगों का पैसा अगर कम है, इसका मतलब ओनर को अपने बिजनेस पे खुद को ही भरोसा नहीं है, ठीक है। ओनर का पैसा अगर बिजनेस में ज़्यादा लगाया हुआ था तो ओनर को खुद को भी पता है कि हम ज़्यादा बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा हमें ही फायदा होगा। ये तो डेट है, डेट मतलब उधार पे पैसा लिए, बाहर इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो फाइनली पैसा हमारे पास तो बच नहीं वाला। तो हमेशा ये आज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से या तुम्हें पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये तुम फ्यूचर में कोई भी बिजनेस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं पे भी जाओगे, बहुत बड़ा एंटरप्राइज जब तुम लोग चालू करोगे तो तुम्हारी कंपनी में भी कोई बाहर वाला पैसा लगाने से पहले ये सोचेगा कि भाई इसका खुद का पैसा कितना लगा है, बाहर से कितना लिया। तो अल्टीमेटली डेट इक्विटी रेशियो कितना है, 1.26:1। डेट इक्विटी रेशियो इज 1.26:1। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि डेट और इक्विटी के अंदर में डेट और इक्विटी के अंदर में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है और बाहर वाले का कितना लगा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सम नंबर 10। तो प्लीज चेक करो, तुम्हारी स्क्रीन पे सम नंबर 10 आ चुका है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज आपकी स्क्रीन चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में भी हमें फाइंड आउट करना है डेट इक्विटी रेशियो, बट डेट के अंदर में लॉन्ग टर्म डेट था और इक्विटी था। तो हम चेक करेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर में करंट लायबिलिटी दे दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे दिया है, टोटल एसेट दे दिया है, राइट। तो हम फोकस करेंगे, हमारे पास इक्विटी नहीं है, सो हम लोग इक्विटी कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, राइट। तो बैलेंस शीट के अंदर में अगर क्वेश्चन के हिसाब से चेक करें, सो दे हैव गिवन टू अस टोटल एसेट साइड का टोटल इन्होंने दे दिया है विच इज 30 lakhs। अब दूसरी चीज लायबिलिटी साइड में एक करंट लायबिलिटी भी दे दिया है। तो करंट लायबिलिटी हमेशा नीचे होता है, तो करंट लायबिलिटी इज 4,50,000। तो ये तुम लोगों ने करंट लायबिलिटी भी लिख दिया 4,50,000। और दूसरा हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों चीज़ भी दे दिया। अब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, डेट। तो डेट हमारे पास कितना है, 6 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है और वो 6 लाख प्लस 8 लाख, तो टोटल मिला के ये हो गया 14 लाख। अभी हमारे पास बचा क्या, तो अभी इक्विटी बच गया। इक्विटी के अंदर में जितना टोटल तुम्हारा एसेट साइड का है, इक्विवेलेंट टोटल तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, लायबिलिटी साइड का भी इक्वल टोटल हो जाएगा। अब लायबिलिटी साइड में 3 चीज़ होती है, एक इक्विटी मिलना चाहिए, एक डेट होता है और एक करंट लायबिलिटी। तो हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल मिल जाता है। तो अल्टीमेटली अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिसिंग है, अभी सिर्फ क्वेश्चन के अंदर में इक्विटी मिसिंग है। तो 30 लाख में से 14 लाख भी माइनस करो और 4,50,000 भी माइनस करो, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास आंसर इक्विटी का कितना आ जाएगा, रिमेनिंग फिगर 11,50,000।
अगर इक्विटी मिल गया और डेट तो ऑलरेडी गिवन था 14 लाख का, तो डेट इक्विटी रेशियो मिल चुका है, ठीक है। अब इसको अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेरे हैंड राइटिंग तो थोड़े गंदे है तो तुम लोग को समझ में नहीं आया हो। तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट डेट विच मीन्स डेट 8 लाख प्लस 6 लाख, ये 14 लाख जो अपन ने फाइंड आउट किया था वो था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। फिर दूसरा, टोटल एसेट इज इक्वल टू, जो मैंने समझा था, टोटल एसेट 30 लाख इज इक्वल टू, ये भी 30 लाख होना चाहिए, जिसमें 3 चीज़ आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी, जो चीज़ मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग बताई। अब यहाँ पे टोटल एसेट 30 लाख है, माइनस जो भी तुम्हारा डेट था वो, माइनस करंट लायबिलिटी 18,50,000, तो माइनस किया तो फाइनली 11,50,000 हमारे लिए क्या मिल गया, शेयर कैपिटल जो इक्विटी है, ये रहा। और फाइनली हम फॉर्मूला लगा देंगे डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट हमारा कितना है, 14 लाख था, इक्विटी हमारा कितना है, 11,50,000। तो फाइनली हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1.22:1। तो ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो हो गया। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सम नंबर 11। सम नंबर 11 के अंदर में भी हमें सेम डेट इक्विटी रेशियो ढूंढना है। अब डेट इक्विटी रेशियो, क्वेश्चन चेक करो, ऑलरेडी तुम्हारे स्क्रीन पे गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में भी डेट इक्विटी रेशियो है, क्रेडिटर दे दिया है, बिल्स पेबल दे दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिया है, नॉन करंट एसेट दे दिया, करंट एसेट दे दिया, टोटल लायबिलिटी दे दिया। अब यहाँ पे टोटल लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखो टोटल लायबिलिटी का मतलब हो जाएगा करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब डेट और करंट लायबिलिटी का टोटल, दैट इज अवर फाइनली टोटल लायबिलिटी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट जब बनाएंगे, ये रफ वर्क, मुझे पता है कि जो रफ वर्क मैं बना रहा हूँ वो उससे तुम्हें ज़्यादा ईजी लगेगा इन कंपैरिजन टू जिस हिसाब से हमें प्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, एसेट साइड पे 2 ही एसेट आएंगे, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट कितने हैं, तो ये 10 लाख रुपए के हैं, ये 12 लाख रुपए के, टोटल मिला के एसेट कितने का हो गया, 22 लाख। हमारे टोटल एसेट कितने के हो गए, 22 लाख। अभी यहाँ पे हमारा फोकस किस पे रहेगा, इक्विटी, डेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी का अगर चेक करोगे क्वेश्चन के अंदर में, तो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस है। तो क्रेडिटर 1,60,000 प्लस बिल्स पेबल ये 160, ये 140, और करंट लायबिलिटी में और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, हमारा करंट लायबिलिटी हो गया 4 लाख। क्वेश्चन के अंदर में ऐसा भी दिया है, टोटल लायबिलिटी इज 10 लाख। टोटल लायबिलिटी का मतलब डेट और करंट लायबिलिटी, इसको क्या बोला जाएगा, टोटल लायबिलिटी। इन दोनों का टोटल कितना है, 10 लाख, जिसमें से 4 लाख रुपए तुम्हारे करंट लायबिलिटी के, मतलब 6 लाख रुपए जो तुम्हारे पास है वो किसके हो गए, डेट के। और अब वही सेम रूल जो पीछे वाले सब में फॉलो किया था, जितना एसेट का टोटल उतना ही हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल। तो एसेट का टोटल 22 लाख है, तो लायबिलिटी का टोटल भी कितना आएगा, 22 लाख। 22 लाख में से डेट और करंट लायबिलिटी माइनस करो, 10 लाख रुपए माइनस होगा तो इक्विटी हमारा कितना हो जाएगा, 12 लाख। अब ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि ओनर का पैसा 12 लाख रुपए है और डेट का पैसा कितने हैं, 6 लाख रुपए। तो फाइनली डेट अपॉन इक्विटी। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ मैंने समझाई, ठीक है, अब उसको अच्छे प्रेजेंटेशन वे में कैसे समझेंगे। तो टोटल लायबिलिटी 10 लाख, उसमें से करंट लायबिलिटी देखो माइनस करवा रहे विच इज़ 4 लाख, तो हमारे पास डेट आ गया 6 लाख रुपए का, वो मेरा भी आ गया था। फिर इक्विटी कैसे मिलेगा, टोटल एसेट में से टोटल डेट को माइनस कर दो, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, मतलब एसेट साइड का टोटल आ गया 22 लाख जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके में से टोटल लायबिलिटी मतलब वो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास इक्विटी आ गया 12 लाख रुपए जो मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ था। अल्टीमेटली तुम्हारे पास डेट भी आ गया, इक्विटी भी आ गया। डेट 6 लाख और इक्विटी 12 लाख,
तो फाइनली डेट इक्विटी रेशियो कितना हो गया 0.5:1। मतलब ओनर ने बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाया है और इक्विटी और बाहर वालों से कम लिया है। तो ये बिजनेस 110% ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगा। ओनर को अपने बिजनेस पे भरोसा है, ये बिजनेस बहुत लंबा जाएगा और ओनर अपने ही क्यों खुद का पैसा लगाए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे अल्टीमेटली उसमें हिस्सा खुद को ज़्यादा मिलेगा और बाहर वाले को कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियोज के 3 सम थे, वो इम्पॉर्टेंट है बट वो ऑलरेडी तुम लोग को मार्च 2026 के पेपर में पूछ लिया है। तो अल्टीमेटली अब इस बार मार्च 2027 के अंदर में तुम्हारे पास आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर तुम लोग को मेरा टीचिंग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।